जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद सबसे अधिक हलचल पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ जहां पे तालिबान का समर्थक है, तो वहीं पे पाकिस्तान ये भी सोच रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के गवर्नमेंट बनने पे पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ा पाएगा। और दोस्तों, इस दरमियान अब यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में एक सवाल उठाते हुए पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अपने एयरफोर्स और जंग फाइटर 17 का इस्तेमाल अफगान सेना के खिलाफ तालिबान के समर्थन में कर रहा है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में एक अजीब सा सवाल उठाया गया। सवाल था कि क्या पाकिस्तान अपने एयरफोर्स और एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले जंग फाइटरों का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ एक टैक्टिकल गेन के रूप में तालिबान का समर्थन कर रहा है। और दोस्तों, ये जो सवाल उठाया जा रहा है, इसके पीछे कारण है, और ये कारण अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह के कथित ट्वीट। दोस्तों, असल में घटना ये है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान में फिर से एक बार तालिबान का पकड़ बढ़ता जा रहा है। इस पकड़ को रोकने के लिए जहाँ पे अफगानी फोर्सेस की तरफ से कई जगहों में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ा जा रहा है, तो वहीं पे अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह की तरफ से ये बताया गया है कि तालिबान का मदद असल में पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भी किया जा रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर बिगड़ते हुए सिचुएशन के दरमियान अब तालिबान के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रूट के ऊपर अपना कब्जा जमाया जा रहा है, जिनमें अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में स्थित स्पिन बोल्दक चमन बॉर्डर पोस्ट भी शामिल है। दोस्तों, ये जो बॉर्डर पोस्ट है, ये कंदाहार जिले के दक्षिण में स्थित है और इसे पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर एरिया में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर पोस्ट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अफगान गवर्नमेंट को मिलता है। क्योंकि इस बॉर्डर पोस्ट से पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जैसे सामान आता है, तो वैसे ही अफगानिस्तान से पाकिस्तान में भी सामान जाता है। जबकि रॉयटर्स के एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अफगानी गवर्नमेंट के द्वारा शहर के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के द्वारा अपने तरफ से बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया। जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान के परामर्श से मानवीय आधार मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में बॉर्डर को कुछ समय के लिए ओपन भी किया। और दोस्तों, इन्हीं सब घटनाओं के दरमियान अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह की तरफ से कई सारे ट्वीट किया गया, और इन ट्वीटों में से एक ट्वीट में उनके तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से तालिबान को मदद किया जा रहा है। अमरुल्लाह सालेह के ऐसे ही एक ट्वीट में उनके तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से एक ऑफिशियल वार्निंग अफगान आर्मी और अफगान एयरफोर्स को जारी किया गया, और इस वार्निंग में स्पिन बोल्दक एरिया में तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान के फोर्सेस के कार्रवाई को पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा पीछे धकेला जाएगा बोल के भी कहा गया। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि कई सारे एरिया में अब पाकिस्तानी एयरफोर्स तालिबान को क्लोज एयर सपोर्ट दे रहा है। दोस्तों, वैसे तो अगर इस ट्वीट को देखें तो जिस अकाउंट से ट्वीट को किया गया है वो फिलहाल वेरीफाइड नहीं है, इसीलिए हम नहीं कह सकते कि ये अमरुल्लाह सालेह के ही ट्विटर अकाउंट है। पर इसी ट्विटर अकाउंट को ही यूरेशियन टाइम्स के तरफ से भी कोट किया गया। जबकि इसी ट्वीट के दूसरे हिस्से में उनके द्वारा अपने दावे को सही बताने के लिए भी कई सारे तथ्य देने का बात कहा गया। उनके ट्वीट के दूसरा हिस्से में उनके तरफ से बताया गया कि अगर किसी को मेरा ये ट्वीट डाउटफुल लगता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी अफगान साइड को स्पिन बोल्दक के ऊपर हमला करने से रोकने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उन्हें उनके तरफ से डीएम मतलब मैसेज में इसका एविडेंस भी दिया जाएगा। उनके इस ट्वीट के आखिरी के हिस्से में यह भी बताया गया है कि स्पिन बोल्दक के 10 किलोमीटर दूर अफगान एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को रखा गया है और उनके द्वारा ऑपरेशनों को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इससे उनके ऊपर एयर टू एयर मिसाइलों का भी खतरा हो सकता है। जबकि ट्वीट के सबसे आखिर में उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अफगानिस्तान इज टू बिग टू स्वॉलोड, मतलब पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को निगलना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों, खाली यूरेशियन टाइम्स ही एक ऐसा न्यूज एजेंसी नहीं है जो इन बातों को लेके सवाल उठा रहा है, बल्कि इससे पहले इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह के बयान के हवाला देते हुए ये बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से किस तरीके से अफगान फोर्सेस के खिलाफ तालिबान के समर्थन के लिए एक वार्निंग जारी किया गया। दोस्तों, अमरुल्लाह सालेह के और एक ट्वीट को भी यूरेशियन टाइम्स के तरफ से दिखाते हुए कुछ अन्य दावे को भी किया गया, जिनमें एक ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान के सैनिकों के द्वारा घेरा हुआ क्वाला नवा का भी बचाव किया गया, जबकि ये बैजिस प्रोविंस के प्रोविंशियल सेंटर भी है। उनके मुताबिक अब ये क्षेत्र तालिबान के हमलावरों के लिए एक घेराव और कील जोन बन गया है। जबकि ट्वीट के दूसरे हिस्से में 215 कोर के साहसी सैनिकों के हवाला देते हुए ये भी कहा गया है कि ये निमजोर डिस्ट्रिक्ट के चकानसाउर नामक एरिया को रिकैप्चर करने
करने में सक्षम रहे और यहाँ पे जो तालिबान के लड़ाकू है उन्हें भी खदेड़ दिया गया। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते अफगान आर्मियों के जो 10 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर तालिबानों के द्वारा हथिया लिया गया था उन्हें भी रिकवर करने में सक्षमता मिला। दोस्तों पाकिस्तान के तरफ से इससे पहले भी कई बार अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करने का बात उठ चुका है। अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है मतलब अशरफ गनी के जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कई बार पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा चुका है कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का मदद किया जाता है और इससे पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया का जो अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंस है उसे काउंटर कर पाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया का जो प्रेजेंस फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर था या है वो असल में कोई मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, बल्कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट का काम कर रहा है और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम हो और अफगानिस्तान किसी भी अन्य देश को दोस्त के रूप में देखे, क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। अफगानिस्तान के एक्सपर्टों का भी मानना है कि अमेरिका जो पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने को बोल के छोड़ के गया है उस पीस प्रोसेस कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान तब तक अशरफ गनी के गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान के द्वारा तालिबान को समर्थन किया जाता है और उन्हें एक सेंचुरी प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान इससे अफगानिस्तान के अंदर अपने पकड़ को मजबूत करने का सपना देख रहा है और ये तब से और बढ़ गया जब नेटो के फोर्सेस के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर से विड्रॉल करना शुरू किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक फरवरी महीने में जो पीस नेगोशिएशन और पावर शेयरिंग को लेकर एग्रीमेंट हुआ उसमें पाकिस्तान के द्वारा भी प्रमुख भूमिका निभाया गया, लेकिन जब अमेरिका ने विड्रॉल करना शुरू किया तो तालिबान भी एग्रीमेंट से पीछे हट गया और पाकिस्तान भी एक तरीके से अपना इरादा बदल दिया। दोस्तों इसके अलावा अब कई सारे अन्य रिपोर्टों में भी इन बातों का दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा तालिबान के समर्थन के लिए और कहे तो तालिबान को जमीन हथियाने में मदद करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसका क्या फल हो रहा है। दोस्तों defenseworld.net नामक एक वेबसाइट में भी हाल ही में इन बातों को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जहां पे वेबसाइट का ये भी दावा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के तरफ से वार्निंग देने के बाद अब अफगानिस्तान एयरफोर्स के द्वारा तालिबान के खिलाफ A-29 एयरक्राफ्टों के द्वारा जो कार्रवाई करने का इरादा बनाया गया था उसे भी स्थगित कर दिया गया। दोस्तों defenseworld.net के रिपोर्ट में कुछ और बातों का भी खुलासा किया गया जिनमें अफगान एयरफोर्स के अधिकारियों के हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि उन्हें एक वार्निंग जारी किया गया है और वार्निंग के मुताबिक उन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक जाने से मना किया गया। खास करके पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर मतलब स्पिनवर्दक और चमन के एरिया से 18 किलोमीटर दूर में ही रहने का हिदायत दिया गया है। दोस्तों अगर ये घटना घट रहा है और ऐसे इसे लेके इतने सारे जगहों में रिपोर्ट किया जा रहा है तो इसमें जरूर कुछ सच्चाई होगा, खास करके जब एक के बाद एक न्यूज एजेंसी में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले और पाकिस्तान के द्वारा जारी किया गया वार्निंग का हवाला दिया जा रहा है। तो इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान किस तरीके के मंसूबे पाला हुआ है और कैसे पाकिस्तान तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन का इस तरीके से मदद कर रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ पावर शेयरिंग को लेके भी जो काम होना था वो अब खटाई में पड़ गया, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की मदद से पूरा का पूरा अफगानिस्तान को हथियाने का प्रयास कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपने बहुत बड़े बड़े प्लान को आगे बढ़ा रहा है जिनमें तालिबान के मदद के नाम पे पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है। दोस्तों इवन इससे पहले भी कई सारे पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा हो चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अफगानिस्तान के अंदर अपना महत्व रखता है और अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में देखता है। इवन पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्टों में कई बार ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान के कुछ पुराने मिलिट्री और पॉलिटिकल अधिकारियों के द्वारा अफगानिस्तान को अपना और एक प्रोविंस मतलब राज्य बनाने का भी सपना देखा जाता है। और जब अमेरिका और नेटो के देशों के द्वारा विड्रॉल किया गया तो पाकिस्तान को ऐसे सपने को और एक बार सर्च करने का मौका मिला और संभावित इसी वजह से पाकिस्तान द्वारा ही बनाया हुआ तालिबान को पाकिस्तान के तरफ से ऐसे मदद किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर सके। दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान अगर ये सपना देख रहा है तो इसे संपूर्ण करना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसे ना ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के द्वारा समर्थन दिया जाएगा और ना ही कोई भी देश इसे स्वीकार करेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान के फोर्सेस को देखा जाए तो ये अभी इतना कमजोर नहीं है कि इसे इतने आसानी से हरा के पाकिस्तान पूरा का पूरा देश के ऊपर कब्जा कर सके। इवन पाकिस्तान के बिना मदद के तो तालिबान भी अफगान फोर्सेस के सामने लंबे समय तक टिक नहीं सकता। देखना आगे ये है कि पाकिस्तान के इन हरकतों के बाद अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अमेरिका के साथ साथ नेटो के अन्य देशों के द्वारा पाकिस्तान के इस हरकत को लेके क्या कार्रवाई किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।